वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 35 ऑब्जेक्टिव बता चुका। ठीक है, और आगे 36 से चालू करते हैं, जो कि लेसन 2 है बायोलॉजी क्लास ट्वेल्व लेसन टू बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। पहला बीज को, दूसरा फल को, एंडोस्पर्म को या फिर भ्रूण को। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भ्रूण को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी में निषेचन होता है। आवृतबीजी में निषेचन होता है। आवृतबीजी में निषेचन कैसे होता है। पहला न्यूक्लियस में, भ्रूण कोश में, अंडाशय में या फिर ओव्यूल में। ठीक है, या फिर ओव्यूल में। तो क्वेश्चन है, आवृतबीज में निषेचन होता है। तो आवृतबीज में निषेचन कहाँ होता है, तो भ्रूण कोश में होता है। ठीक है, भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज के बीच अवकलन किससे बनता है। आवरण जो है वो किससे बनता है। निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है। पहला है एम्ब्रायो से, एंटीगैमेट्स, ओव्यूल या फिर चाइलेजल रीजन। ठीक है, या फिर चाइलेजल रीजन डी। तो निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है। तो आवरण जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंट्यूगमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंट्यूगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। ठीक है, पहला क्लोरा, ओव्यूल, कैलस या फिर फल। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। तो कौन निषेचन के लिए आवश्यक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ओव्यूल। ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्ब्रायो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है। एम्ब्रायो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है। पहला 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रका, 4 नर युग्मक या फिर 3 नर युग्मक। तो क्वेश्चन बोला है, एम्ब्रायो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होती है। पराग नलिका में होती है तो क्या होती है, तो उसमें होती है 2 नर युग्मक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2 नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, बोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। ठीक है, बोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री, सभी आवृत बीजी का। ठीक है, नेक्स्ट है सभी अनावृत बीजी का, फेनेरोगमेंस का या फिर स्पर्मेटोफाइट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोहरा पर निषेचन किसकी विशेषता है। तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी का। ठीक है, आवृत बीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन इसमें से कौन है हमारे पास। देखिए, हमारे पास 4 यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रायो सेक का संचयन। दूसरा है नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सेक का संचयन। तीसरा है नर युग्मक को 2 साइनराइड्स के साथ संचयन या फिर एम्ब्रायो सेक के में 3 संचयन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिसंचयन है। तो त्रिसंचयन जो है वो क्या होते हैं, तो त्रिसंचयन जो होते हैं, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रायो सेक में संचयन। ठीक है, एम्ब्रायो सेक में संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होते हैं। पहला है, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, नए पौधे को बनाते हैं। ठीक है, नए पौधे को बनाते हैं, लंबी अवधि तक संग्रहित रखे जा सकते हैं या फिर पराग नली के संयोजन बनते हैं। तो क्वेश्चन था कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये
क्या होते हैं? तो ये होते हैं युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। तो आवर्त बीजी कैसे भ्रूणपोष होते हैं? एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो क्वेश्चन है आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, तो वो होते हैं त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित। और चैनल को आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, चैनल को दूसरे बच्चों तक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया है? सर्वप्रथम किसने दर्शाया है? पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया है? तो इसको किसने दर्शाया है? तो सर्वप्रथम किसने दर्शाया है? तो कैम्ब्रियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है, लाइक करना नहीं भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? पिस्टिलेट, मोनोसियस, डाइसियस और स्टेमिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप ही बताइए क्या होगा इसका आंसर। और नहीं बन रहा है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको कमेंट में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टेमेन का फर्टाइल भाग है। स्टेमेन का फर्टाइल भाग है कौन सा है? परागकोश, परागतंतु, संयोजी तंतु या फिर ओव्यूल या फिर ओव्यूल। तो क्वेश्चन है स्टेमा का फर्टाइल भाग होते हैं, तो कौन होते हैं? तो वो होते हैं परागकोश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परागकोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पहला पतियों का, शाखाओं का, स्पोर्गोनिया का या फिर अग्रस्टेम, मेरिस्टेम का, मेरिस्टेम का। तो क्वेश्चन है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग जो है वो किसका रूपांतरित भाग है? तो वो है पतियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड कहाँ से कब ऑब्जेक्टिव पूछता है कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। ठीक है, इनमें से यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब जो है एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? तो इसका जो होता है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रक का संयोजन, नर एवं मादा केंद्रिका का संयोजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर जो है वो कितने भागों में बटा होता है? पहला 1, 2, 3 या फिर 4। तो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर जो होते हैं वो 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, पुंकेसर जो होते हैं वो 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, एक परागकोश होते हैं और दूसरा तंतु होते हैं, यानी कि परागकोश और तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? एपिडिडमिस, ठीक है, एंडोथीसियम, टेपिटम, मध्य परत। तो क्वेश्चन बोला है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो वो होती है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम, ऑप्शन नंबर सी, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पहला जयांग, पुमंग, क्रोला या फिर अन्य, या फिर क्रोला या फिर अन्य। तो पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग कहते हैं पुमंग, पुमंग या फिर पुंकेसर। ठीक है, पुमंग या फिर पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? पहला है जयांग, दूसरा है पुमंग, परागकोश या फिर पुंकेसर। तो पुष्प के मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं जयांग, जयांग या फिर स्त्री केसर। ठीक है, जयांग या फिर स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, जयांग या फिर स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि परागकण जो होते हैं वो नर युग्मोद्भिक होते हैं। ठीक है, नर युग्मोद्भिक होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है?
तो पहला है सेलुलोज, दूसरा है पैक्टिन, स्पोरोपोलोनिन या फिर टैपिटम। तो परागकण के बाह्य चोल जो है वो किससे बना होता है, तो वो बनाता है स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ से बनाता है, ठीक है। और आंतरिक परत पूछे तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। तो क्वेश्चन था परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है, तो स्पोरोपोलोनिन से बना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, तो वर्तिका अंडा से सभी के सभी स्त्री केसर भाग है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सही, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, पहला है एरंड, मक्का, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोला है स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, तो उसको कौन सा रोकता है, तो एरंड रोकता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है युग्मनज की संरचना होती है, त्रिगुणित या त्रिसंलयन होते हैं, दोहरा निषेचन होता है, या फिर उपयुक्त सभी कार्य होते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी कार्य होते हैं। तो क्वेश्चन था युग्मनज संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, तो युग्मनज संलयन पूर्ण होने पर होता है युग्मनज की संरचना होती है, जाइगोट यानी कि युग्मनज की संरचना होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक भ्रूण पट्टी के में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोहरा निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और बहुत क्वेश्चन को बहुत आराम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। निम्न में से आभासी फल कौन सा है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन है निम्न में से आभासी फल कौन सा है, तो निम्न में से आभासी फल कौन सा है, तो स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब, ये तीनों के तीनों आभासी फल है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो असंग जनन कहते हैं, आप लोग जानते हैं असंग जनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, असंग जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है ऑर्थिनोफैली, ठीक है, दूसरा है एंटीमोफैली, हाइड्रोफैली, या फिर क्रिप्टोफैली। तो क्वेश्चन है कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो एंटीमोफैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, पहला पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश, या फिर परागकण। तो क्वेश्चन है एक पुष्प में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, तो इकाई को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये नर जनन अंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, एक पुष्पी पादप में मादा जनन इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं, सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं, पहला है बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र या जनन कोशिका, या फिर जनन कोशिका। तो परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जनन छिद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जनन छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बीजाणु जनन उत्तक, ठीक है, बीजाणु जनन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है परागकोश के चार कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होती है, चार कोनों पर क्या समाहित होती है, तो उसके चारों कोनों पर क्या समाहित होती है, तो उसमें होते हैं लघु बीजाणुधानी, ऑप्शन नंबर ए, लघु बीजाणुधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है, निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है, तो निम्नलिखित में से जलीय घास कौन सी है, पहला
बेलिसिनेरिया, दूसरा है ड्रिला, जुस्टेरा, या फिर इनमें से सभी। तो जलीय घास जो है वो है जुस्टेरा, ऑप्शन नंबर सी। और आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।